Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss GK chapter 4th for class 8. Now chapter name will be They Go Abroad. मीन्स हमारे देश के वे लोग जो अब्रोड गए हैं. अब्रोड होता है मीन्स बेटा जो फॉरेन गए हैं और उन्होंने बहुत नाम कमाया है. आज हम ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. नाउ नेम द फॉलोइंग, हमें नेम बताना है. फर्स्ट इज सी इज़ द प्रेजिडेंट एंड CEO ऑफ पेप्सिको, द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी. बेवरेज होता है बेटा जो पीने के जो पेय पदार्थ बनाती हैं, उन ऐसी कंपनी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है तो बेवरेज होता है पेय पदार्थ, पेय बनाने वाली, पीने वाली, जो ड्रिंक बनाने वाली कंपनी. तो सी इज़ द प्रेजिडेंट. वह क्या थी? वह दुनिया की, वर्ल्ड की जो चौथी सबसे बड़ी खाद्य, फूड मतलब जो खाने का सामान बनाती थी, एंड बेवरेज मतलब पे कंपनी. और उसका क्या नाम था उस कंपनी का? पेप्सिको. क्या नाम था? पेप्सिको. उसकी प्रेसिडेंट और CEO रही है. तो उसका हमें नेम बताना है. देन क्या नेम है बेटा? इंदिरा नूई. क्या बेटा है? इंदिरा नूई. अगेन वी रिपीट, सी इज़ द प्रेजिडेंट एंड CEO ऑफ पेप्सिको, द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट फूड एंड बेवरेज कंपनी. वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो खाद्य बनाने वाली और पेय कंपनी पेप्सिको की अध्यक्ष और CEO है. देन राइट आंसर किसका क्या होगा बेटा? इंदिरा नूई. बेवरेज होता है पीने की कंपनी, जो ड्रिंक बनाने वाली कंपनी. नाउ नेक्स्ट सेकंड इज ही इज़ ए ब्रिटिश इंडियन ऑथर. ही वोन प्रेस्टिजियस बुक प्राइज फॉर द बुक मिडनाइट चिल्ड्रन इन 1981. ये क्या है बेटे? ये ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं. ब्रिटिश इंडियन ऑथर जो ब्रिटेन में रहते हैं, लेकिन वो बेसिकली कहाँ के हैं? इंडियन के हैं. और बुक प्राइज़ क्या होता है बेटा? बुक प्राइज़ वो होता है जो ऑथर जो बुक लिखते हैं और वो बुक बहुत अच्छी होती है और उनको एक बहुत बुक के उसमें बहुत बड़ा प्राइज़ मिलता है. और बुकर प्राइज़ बहुत बड़ा अपने आप में एक ऑथर के लिए प्राइज़ होता है. तो इनको वो बुकर प्राइज़ मिला था और जिस बुक के लिए बुकर प्राइज़ मिला था उस बुक का नाम था बेटा मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि इन 1981 में मिली है. अगेन वी रिपीट, ही इज़ वे ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं, जो ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं और उन्हें क्या है? बुकर प्राइज़ मिला. कौन सी बुक के लिए? मिडनाइट ऑफ ए चिल्ड्रन इन 1981 में. एंड देन राइट आंसर क्या होगा बेटा? सलमान रुश्दी. क्या नाम होगा? सलमान रुश्दी. नाउ थर्ड इज he is a London based Indian industrialist and chairman of a ArcelorMittal, the world largest producer of a low and mid grade स्टील. यह कि एक लंदन बेस्ड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं. लंदन जो मतलब अब लंदन में रहते हैं, लेकिन वो इंडियन यहाँ पे क्या है? इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट में आते हैं. द चेयरमैन ऑफ ArcelorMittal. ArcelorMittal बेटा कंपनी का नेम है. इस कंपनी के वो बहुत बड़े एक अध्यक्ष रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं. एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ए लो एंड मिड ग्रेड स्टील्स. और जो ये कंपनी है ArcelorMittal कंपनी, वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़े और सबसे जो दुनिया की सबसे कम और मध्यम श्रेणी का जो स्टील है ना, उसका प्रोड्यूस करती है, उसको प्रोड्यूसर बनाने का काम करती है. ये उसके ArcelorMittal उस कंपनी के चेयरमैन रहे हैं और वो इंडियन की इंडस्ट्रियल लिस्ट में आते हैं और वो फिलहाल कहाँ? लंदन में रहते हैं. देन राइट आंसर क्या होगा बेटा? लक्ष्मी एंड मित्तल. क्या है? लक्ष्मी एंड मित्तल. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ बेटा, ही इज़ द pioneer in the field of a first web-based mail, the Hotmail. He was born in चंडीगढ़. ये क्या है? ये चंडीगढ़ में पैदा हुए थे. इनका जन्म कहाँ हुआ था? ही वॉज बोर्न इन चंडीगढ़. और वे सबसे पहले जो वेब होता है, नेट, जो वेब से रिलेटेड, जो नेट के रिगार्डिंग है, जो वेब पर आधारित ईमेल, जैसे ईमेल कौन सी? जैसे द हॉटमेल के क्षेत्र में बहुत अग्रणीय रहे. पायनर होता है अग्रणी. बहुत अच्छा रोल इन्होंने इस फील्ड में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है और वो उनका जो जन्म है वो चंडीगढ़ में हुआ है. वी अगेन रिपीट, वे पहले वेब पर आधारित ईमेल द हॉटमेल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अग्रणी है, बहुत ज़्यादा वो अच्छा रोल प्ले किया है और उनका जन्म कहाँ? चंडीगढ़ हुआ था. देन राइट आंसर इज सबीर भाटिया. क्या था बेटा? राइट आंसर इज सबीर भाटिया. नाउ फिफ्थ इज, ही इज a world famous economist
who was awarded the Nobel Prize in Economics in 1988 in 1998. Now वह एक पूरे वर्ल्ड में सबसे एक फेमस इकोनॉमिक्स हैं। यह कौन है? पूरे दुनिया के पूरे वर्ल्ड में एक फेमस आपके अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। उनको ये किस क्षेत्र में, कौन सी किस क्षेत्र में मिला था? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था 1998 में। और इन द राइट आंसर क्या है बेटा? अमर्त्य सेन। राइट आंसर क्या है? अमर्त्य सेन। नाउ सिक्स्थ इज सी इज एन इंडिया बोर्न न्यूयॉर्क बेसिस फिल्म डायरेक्टर। हर डेब्यू फीचर फिल्म सलमान बॉम्बे वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर। देन क्या है? वह भारत में जन्मी, इंडिया बोर्न, इनका जन्म कहाँ हुआ? इंडिया में जन्म हुआ। एंड न्यूयॉर्क बेसिस फिल्म, और न्यूयॉर्क में फिल्म निर्देशक है। जन्म इसका इंडिया में हुआ और ये न्यूयॉर्क में एक फिल्म डायरेक्टर हैं। ही डेब्यूट फीचर फिल्म सलमान बॉम्बे वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर। ऑस्कर बेटा मूवी के लिए मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और उनकी ये पहली फिल्म, पहली जो फीचर फिल्म थी, पहली जो फिल्म थी सलाम बॉम्बे को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। देन उसका राइट आंसर क्या है बेटा? कौन थी वो लेडी? देन द मीरा नायर। कौन है वो लेडी? मीरा नायर। नाउ सेवंथ इज ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता इन 1952। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में। 1952 में इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। हीज नोवेल अ सस्टेनेबल बॉय वॉन द WH स्मिथ प्राइज इन 1993। नाउ इनका जन्म 1952 में कोलकाता में हुआ था और उन्होंने एक उपन्यास लिखा था, एक जो उन्होंने नोवेल लिखा था। उस नोवेल का क्या नाम बेटा था? आ सूटेबल बॉय। आ सूटेबल बॉय एक नोवेल लिखा था। उन्हें उस नोवेल के लिए 1993 में उन्होंने WH स्मिथ पुरस्कार जीता था। इनका जन्म 1952 में कोलकाता में हुआ था और उन्हें एक उपन्यास, जो उनकी नॉवल थी एक अ सूटेबल बॉय, वो WH स्मिथ प्राइज के में 1993 में उन्होंने ये प्राइज जीता था। देन उस व्यक्ति का क्या नाम है बेटा? उस पर्सनैलिटी का क्या नाम है? देन राइट आंसर इज विक्रम सेठ। क्या था? विक्रम सेठ। नाउ नेक्स्ट इज he is the Oscar award nominated Indian American film writer, director and producer। तो क्या वह ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुए थे और वह भारतीय अमेरिकी फिल्म लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं। क्या हुआ था? ही इज उन्हें जो है ऑस्कर, उनकी जो फिल्म थी वो ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई थी और वो इंडियन, भारतीय और इंडियन अमेरिकन फिल्म डायरेक्टर हैं। इंडिया की भी और अमेरिका दोनों की फिल्म को राइट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसर है। देन राइट आंसर इज एम नाइट श्यामलन। क्या है? एम नाइट श्यामलन उनका राइट आंसर है। यहाँ पे राइट करेंगे बेटा। नाउ नाइन्थ इज ही इज एन ऑथर, जर्नलिस्ट एंड डिप्लोमेट। He served as the UNA Under Secretary General for Communication and Public Information between June 2002 and February 2007। ये क्या है? वह एक अच्छे लेखक, पत्रकार, एक जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट होता है जो सरकार पर टिप्पणियाँ करता हो, ये थे। एंड ही सर्व्ड एज द UNA Under Secretary General for Communication and Public Information between June 2002 and February 2007। इन्होंने जून 2002 से लेकर फरवरी 2007 तक जो आपकी कम्युनिकेशन और जो पब्लिक जो सूचना के लिए, उस सूचना के लिए उन्हें यूएनए के एक अंडर एक सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। और वो कौन कौन से ईयर की उसके बीच उन्होंने सेवा की है? तो वो कोर्स की 2002 और फरवरी 2007 तक के बीच में उन्होंने कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन के में एक यूएनए के अंडर एक जनरल सेक्रेटरी रहे हैं और उन्होंने उसमें उनकी सेवा की है। देन राइट आंसर क्या होगा ऐसे शख्स का, ऐसे पर्सनैलिटी का? देन राइट आंसर होगा शशि थरूर। क्या है? शशि थरूर, जो एक पॉलिटिक्स में भी है बेटा, पॉलिटिक्स भी हैं। देन क्या राइट आंसर होगा? शशि थरूर। नाउ नेक्स्ट 10th लास्ट इज ही इज अ बिजनेसमैन टाइकून,
Born in 1931 in Jalandhar, Punjab and lived in UK, he was knighted by the Queen in 1972. वे क्या थे? 1931 में जालंधर पंजाब में जन्म हुआ और वो एक बिजनेस टाइकून थे। बिजनेस की फील्ड में बहुत बड़े व्यक्ति थे, एक बिजनेस टाइकून है। उन्हें 1978 में महारानी द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। मतलब वो एक बिजनेसमैन टाइकून थे जिनका जन्म 1931 में जलंधर पंजाब में हुआ था और वो अब कहाँ रहते हैं? लिव्ड इन यूके, अब यूके में रहते हैं। ही वॉज नाइटेड बाय द क्वीन इन 1970 और 1972 में इन्हें महारानी के द्वारा एक नाइट की उपाधि दी गई थी। देन राइट आंसर क्या होगा बेटा? लॉर्ड स्वराज पाव। क्या होगा? लॉर्ड स्वराज पाव। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।